तो आप बोलोगे कि दिस इज ए एंड लास्ट टर्म लेट्स अज्यूम दिस इज बी। अगर एक मीन है देन इट वुड डिवाइड द एपी इनटू टू हाफ। ठीक है, तो पहले आप बोलोगे कि सर डिफरेंस जो आएगा वो आएगा बी माइनस ए। ठीक है, तो आप डिफरेंस आएगा 7 - 1। ठीक है ना? 7 - 1 ना, बट ये कितने हाफ में डिवाइड किया? कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? ये नॉर्मल डिफरेंस है। सो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस जो इसमें भी एग्जैक्ट डिवाइड में हो और इसमें भी एग्जैक्ट डिवाइड में हो, मतलब तो कॉमन डिफरेंस मतलब बी माइनस ए अपॉन टू, क्योंकि दो हाफ में डिवाइड प्लस कर रहा है वन। एपी को। ओके। ठीक है, ओके। सो अगर एक मीन है तो दो हाफ में डिवाइड करेगा। सो सपोज अगर वन ए और बी के बीच में सपोज देर आर एन मीन्स, AM1 से लेके AN तक, सपोज मैंने एन मीन्स इंसर्ट किए, तो ये कितने हाफ में डिवाइड करेगा? तनिषा आप बताओ कितने हाफ में डिवाइड करेगा? एक, फिर AM1 और AM2 के बीच में दो। अगर एक मीन इंसर्ट किया तो दो में डिवाइड कर रहा है। सो इफ एन मीन्स आर इंसर्टेड तो कितने में डिवाइड करेगा? N+1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, कि डाउट आ रहा है अभी भी? सो डिफरेंस कितना हो नहीं सर। जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा जो सभी को सेटिस्फाई करे एपी में? बी माइनस ए अपॉन N+1। एक मीन इंसर्ट करोगे तो 1+1, एन मीन्स इंसर्ट करोगे तो N+1। ठीक है, दिस इज वन वे टू अंडरस्टैंड। अगर आप एक मीन इंसर्ट करते हो तो वो एपी को दो हाफ में डिवाइड करता है। वैसे अगर आपने एन मीन्स इंसर्ट किए तो N+1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, दिस इज वन वे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। लेट्स फाइंड आउट द अनदर वे। ठीक है, ओके। अगर ए और बी के बीच में सपोज AM1 AM2, वैसे मैंने AM nth मीन इंसर्ट किए। ठीक है, तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे? n टर्म्स तो ये हो गए, टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे? टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे? कौन बताएगा टोटल टर्म्स? प्लस वन। टोटल टर्म्स विल बी n और दो टर्म ये, एक ये और दूसरी ये, टोटल टर्म्स हो जाएगी N+2। ठीक है, सो ये अगर मैं आपको बोलूं लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A plus n-1 into d, but in this case there are N+2 terms। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या है? B इज इक्वल टू A plus n+1 into d। तो B, ये अगेन आई एम राइटिंग ओवर दिस साइड, B माइनस ये A उस तरफ गया, B माइनस A अपॉन N+1 इज इक्वल टू D। दिस इज द सेकेंड वे टू अंडरस्टैंड द concept। So first step, whenever they given between 1 and 31 n means are inserted, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? d फाइंड आउट करना है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, b माइनस ए अपॉन N+1। अगर n मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं देन इट विल डिवाइड द एपी इंटू N+1 टर्म्स। ठीक है, सो d क्या आएगा? 31 माइनस 1 अपॉन N+1। d इज इक्वल टू 30 अपॉन N+1। ठीक है, सो 1, पहला टर्म 1 आएगा, जो दूसरा टर्म आएगा सपोज, फिर एरिथमेटिक 1, एरिथमेटिक मीन 2, वैसे करके देयर विल बी n एरिथमेटिक मीन्स, n नंबर जैसे इंसर्ट किए और लास्ट नंबर 31 आएगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, जो हम लोग b माइनस ए करके करते हैं, इसमें डिफरेंस ऑलरेडी वी गॉट द डिफरेंस 30 अपॉन N+1।
Okay, now the next step they have given is the ratio of seventh to n minus वन मीन, मतलब यहां पर कहीं पर am सेवेंथ होगा और n माइनस वन मीन। ओके, और इसके पहले am n माइनस वन होगा। ठीक है, तो am एरिथमेटिक मीन सेवेंथ अपॉन एरिथमेटिक मीन n माइनस वन का रेशियो जो है इट्स 5/9। कंसेप्ट समझ के करोगे तो क्वेश्चंस कोई भी हो जाएंगे। देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये टर्म्स नहीं बोला, ये बोल रहे हैं कि द रेशियो ऑफ सेवेंथ टू n माइनस वन मीन, मीन का रेशियो बोल रहे हैं। सो दिस इज अ ट्रिकी वन। द रेशियो ऑफ सेवेंथ मतलब ये मीन वाला, तो आप देखोगे कि सर मीन जो है ये वाला, ये एक्चुअली ये सीरीज में ये एट्थ टर्म है। देखो ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर ये थ्री आएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये एट्थ टर्म है। सो ए प्लस एट माइनस वन इंटू डी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मीन का रेशियो बोल रहे हैं, अपॉन ए प्लस, एक्चुअल में n माइनस वन मीन है बट ओरिजिनली ये सीरीज में इट्स एन nth टर्म, इज 5/9। ए का वैल्यू पता है, इट्स वन, वन प्लस सेवन डी अपॉन वन प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू 5/9। आगे आप लोग सॉल्व कर लेना। गेट द आंसर, सॉल्व इट क्विकली, गेट द आंसर। अच्छा तनिषा, एक चीज और बताओ, अगर मैंने दो मीन इंसर्ट किए तो वो पूरे एपी को कितने हाफ में डिवाइड करेगा? चार। चार हाफ में डिवाइड करेगा। अजरा आप बताओ। एक मिनट, एक एक मीन दो पार्ट में डिवाइड करता है ना। ओके, तो दो मीन कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? प्लस टू। n प्लस टू, मैं n मीन्स नहीं इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं दो मीन्स इंसर्ट कर रहा हूँ। दो मीन्स इंसर्ट कर, तो सर थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओके, एक बार देख क्योंकि वो लेते हैं कुछ। देखो अगर आप जितना समझ के करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सी, ए बी ये नंबर है, इसमें मैं दो मीन्स इंसर्ट कर रहा हूँ। मीन का मतलब क्या होता है कि ये एग्जैक्टली exactly दो हाफ में डिवाइड करता है, तो ये दो मीन्स है, तो वन, टू, थ्री हाफ में डिवाइड करेगा। अगर n मीन्स है तो n प्लस वन हाफ में डिवाइड करेगा। इसलिए यहां पर हम लोग b माइनस ए अपॉन n प्लस वन लिखते हैं। अगर आपको फॉर्मूला समझना है तो, अदरवाइज आपको मैंने दोनों मेथड्स बता दी। आंसर आया, n का वैल्यू आया।
क्या है अजरा आंसर? आंसर कर रही हूँ। मुझे स्टेप्स बताओ आप लोग, जो भी कर रहे हो अजरा आप बताओ सर वो स्टेप्स। जो सर वो 1+7D है अपॉन 1+n-1D। हाँ इसमें सर D का वैल्यू डालेंगे 30/n+1, तो ओके। एलिमिनेट हो जाएगा, तो n मिल जाएगा। अरे एलिमिनेट नहीं होगा, ऐसा कभी कैंसिल होता है? नहीं होता है कैंसिल। मतलब पर सर D का वैल्यू डालेंगे ना उसमें। हाँ डी का वैल्यू डालो आप, बट वो कट नहीं होगा। हाँ हाँ, कट नहीं होगा सर। हाँ तो बोलो अभी नेक्स्ट स्टेप, जल्दी बोलो। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? तनिषा आप बोलो, उसको मतलब सर जिसका भी हुआ है बोलो, स्टेप्स बोलो। या डी को सर एकदम वो लास्ट 1 में पुट करो, अदरवाइज सिली मिस्टेक्स हो जाएगी। 1+7 into 30/n+1 divided by 1+n-1 into 30/n+1. ओके नेक्स्ट स्टेप। आंसर फिर वो हो जाएगा n+211 बाय n+1 अपॉन एम प्लस n+1। n+1। आंसर वो ऊपर का न्यूमरेटर वो जो 1+7D था, हाँ वो हो जाएगा n+211 बाय n+1। ओके, n+211 बाय n+1, ठीक है। और नीचे क्या आएगा? तनिषा क्या आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर में? नीचे डिनोमिनेटर में 32 आएगा। 31। नहीं 31 आएगा। 31, हाँ 31 30 आ रहा है। 31 उसके बाद क्या बचा? 31n बाय माइनस क्या आ रहा है तनिषा? 31n माइनस 31n माइनस n। 31n माइनस n नहीं। तनिषा क्या आ रहा है आपका? um, 30 आ रहा है। ओके पे अटेंशन, ठीक है यहाँ पर करते हैं सॉल्व। So I am writing n+211 upon n+1 divided by 1 plus n minus 1 into 30 upon n+1, ठीक है, is equal to 5/9. So it's n+211 upon n+1 upon ये n+1 उधर जाएगा, so n+1 plus 30n minus 30, 30n minus 30 upon n+1, ये और ये कट जाएगा, so then you will get n+211 upon n plus 30n is 31n minus 29, ये -30 है, ये +1 है।
नेक्स्ट स्टेप बताओ तनिषा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हाँ, हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है सोल्यूशन में? लेफ्ट साइड में आ रहा है 9n प्लस 1899। ओके, और राइट साइड में? वन 55n माइनस 145। ओके, ठीक है। सर 877/73 इज इक्वल टू n आ रहा है। आपका 1 पहले मल्टीप्लाई किया 9 उस तरफ और 5 इस तरफ, तो क्या आ रहा है वो स्टेप ये बताओ मुझे। 9n प्लस 1899 इज ओके, इक्वल टू 155n माइनस 145। ओके। तो फिर इसको सॉल्व किया तो 1754 इज इक्वल एक टू 146। एक मिनट, ये माइनस 145 उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा? प्लस होगा। हाँ, करो और प्रैक्टिस मत करो। ओके। तनिषा आप नेक्स्ट बताओ। आज ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे अटेम्प्ट करेंगे। कौन सा वाला? ये जीपी के क्वेश्चंस है। फाइंड द 10th and nth term of the sequence। जल्दी बताओ। ये जीपी के क्वेश्चंस है, जीपी। हम पहले r निकालेंगे क्या है, कॉमन कैसे रेशियो। निकालोगे आर का वैल्यू, कैसे क्या आएगा? r1 डिवाइडेड बाय r2। हाँ बोलो क्या आएगा R1 डिवाइडेड बाय R2, क्या करूँ मैं? 5/25। ओके, अजरा आप बोलो क्या करोगे इसमें। फाइंड द 10th and nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक मिनट, 25/5 होगा। हाँ। अजरा बोलो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सर मेरा आवाज नहीं। ओके सर, पहले r फाइंड आउट करना है 25/5, तो उससे r मिलेगा विच इज 5, एंड देन वो ar रेज टू 9 ओके, वाला सो फॉर्मूला डाल। ठीक है, तो इसमें भी वैसा ही होता है। फर्स्ट टर्म a होगा, सेकेंड टर्म जैसे उसमें a प्लस डी होता था, इसमें ar होगा, AR स्क्वायर एंड सो ऑन। और अगर आप पीछे से जाओगे, सपोज लास्ट टर्म b है, तो उसके प्रीवियस टर्म क्या होगा, b बाई आर। उसके प्रीवियस टर्म क्या होगा, b बाई आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है। और जैसे उसमें होता था d क्या होता था, a2 माइनस a1। इसमें r क्या होगा, a2 बाई a1। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r, a2 बाई a1। और वी कैन ऑल्सो राइट, हम लोग को दो r चेक कर लेना है, a3 बाई a2। ठीक है, हो सकता है पहले दो में 5 से डिवाइड हो, बाद में ना भी हो तो। सो 25/5, or we can write 125/25। both the answers we are getting same, so it's an GP में है वो। अब तनिषा आप बताओ व्हाट विल बी द 10th टर्म फॉर्मूला, क्या लिखूं 10th टर्म का? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी अजरा आप बताओ जल्दी। ARN+1, तो AR रेज टू 9।
ए आर एन माइनस वन, जैसे सेकेंड टर्म था तो ए आर 2 माइनस, थर्ड टर्म था तो ए आर 3 माइनस वन, मतलब ए आर स्क्वायर, ठीक है। वैसे nth टर्म है तो ए आर एन माइनस वन, सो दे आर आस्किंग 10th टर्म, सो ए आर रेज टू 9, 5 sorry, a is okay, yeah, a is 5, 5 raised to 9, so answer is 5 raised to 10. Okay, what about this one, second one? अजरा आप बताओ क्या करोगे इसमें जल्दी। 10th term तो सर a n is equal ये to वाला, a ये r वाला नहीं, वो नहीं, सिक्स्थ का सेकंड वो हो गया। ओके, एक सेकंड सर। ओके, बोलना ही है सीधा, करना कुछ नहीं है। यहाँ बोलो, मैं करता हूँ, बोलो क्या करना है इसमें। ओके सर, पहले तो These are 3 consecutive terms of AP। एक अगर GP AP में क्या होता, 3 consecutive terms, तो आप क्या लिखते थे? तो 2b is equal to a plus c। 2b is equal to a plus c। और अगर GP में हो तो क्या लिखते हैं? अगर A B C GP में हो तो हम लोग क्या लिखते हैं? B by A, जो इसका रेशियो GP में तो ऑलरेडी दे दिया, मतलब जो इसका रेशियो है वो ही C by B का रेशियो है ना। हाँ। R तो है क्योंकि तो ही वो GP में हो सकता है ना, R सेम है तो इसमें R नहीं फाइंड आउट करना, तो B स्क्वायर इक्वल टू AC। B स्क्वायर इक्वल टू AC। करो जल्दी, ये A, ये B, ये C। जितने कंसेप्ट्स क्लियर होंगे वहां कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। सर x is 4। हाँ, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? सिक्स्थ का सेकंड नहीं, गलत है, सिक्स्थ का सेकंड ना। योर एक्स इज, तनिषा क्या रहा आपका? अभी तक x square plus 8 is equals to 0। x square plus 8 equals to 0। नहीं, गलत है, ठीक है। ओके, so pay attention। x minus 6 the whole square is equal to 4 into x plus 9। so steps बताओ जरा, क्या लिखा आपने? तो सर x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x उसका एक्सपेंशन इज इक्वल टू 4x प्लस 36। नेक्स्ट देन 36 दोनों साइड पे कट जाएगा, तो इट विल बी x स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ओके, उसके बाद सर उसके बाद x इज इक्वल टू अंडर रूट 16x होगा। नहीं, ऐसे होता है, x स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू 0, x कॉमन निकालो,
या तो x 0 होगा और या x तो 16 होगा, या तो x हम्म। इक्वल टू 0 और